हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गंगा सागर। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटर सागर सर पर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में एक पूरे टेंस का जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन टॉपिक होता है जो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पूरे टेंस में यानी टेंस 3 प्रकार के होते हैं, तीनों के 4 प्रकार होते हैं, लेकिन उन 12 में यदि सबसे ज्यादा किसी को परेशान करता है, यदि सबसे अधिक कोई टेंस परेशान करता है तो टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस। कैसे परेशान करता है, आखिर क्यों परेशान करता है, आज इस टॉपिक में मैं क्लियर करने वाला हूं। और आज के बाद ये चैप्टर आपको कभी भी परेशान नहीं कर पाएगा यदि आप ये वीडियो पूरा देख लिए तो मैं निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को इसकी मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं कुछ मिस कर देंगे, फिर एक कंफ्यूजन आपके माइंड में बनी रहेगी। तो आइए शुरू किया जाए। पहचान क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस की? हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे आदि शब्द रहता है। हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ध्यान दीजिएगा, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे आदि शब्द रहता है और कार्य भूतकाल में ही पूर्ण हो चुका होता है। जैसे किसान फसल काट चुका था। चुका था लास्ट में आ गया, यानी हो जा रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस। और किसान फसल काट चुका था, मतलब जब ये बात कही जा रही है उसके पहले ही वो कार्य समाप्त हो चुका होता है। तो किसान फसल काट चुका था, मैं मेले में पहुंच गया था, पहुंच गया था, मैं मेले में पहुंच गया था, लास्ट में आ गया था। तो यहां से आप पहचान सकते हैं कि हो जा रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस। वाक्य बनाने का जो नियम है थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन यदि आप देख लियो तो फिर दिक्कत नहीं होगी। इसमें 3 कंडीशन आता है। एक आता है सिंगल सेंटेंस, सिंगल सेंटेंस। अभी जो एग्जांपल में मैं बता रहा हूं, सिंगल सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैड तथा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पैटर्न इसका होता है फार्मूला या पैटर्न सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। जैसे मैं खाना खा चुका था, चुका, ये हो जाता है सिंगल सेंटेंस। मैं खाना खा चुका था, लास्ट में आ गया चुका था। तो सेंटेंसेस कैसे बनेगा? यहाँ पे एक बहुत बड़ी राहत आपको मिल जाती है कि ये नहीं हमको दोनों सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड का ही प्रयोग करना है। तो होगा आई हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट मीन्स खाना, ईटेन, थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटेन होता है फूड। बकरियां
घास चर चुकी थी। तो क्या होगा? द गोट्स हैड ग्रेज्ड ग्रास। इस तरीके से सेंटेंस बन जाता है। फिर जब ये नेगेटिव सेंटेंस होता है जब निगेटिव सेंटेंस रहता है तब बनता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। जैसे वह मेरे घर नहीं आया था। तब होगा ही हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर नॉट, कम केम कम एट माई होम। वे लोग जंगल से लकड़ियां नहीं लाए थे। तब होगा दे हैड नॉट ब्रिंग ब्राट होगा ब्राट वुड फ्रॉम फॉरेस्ट। यही जब इंट्रोगेटिव होता है इंट्रोगेटिव के लिए होगा फर्स्ट कंडीशन जब हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रहता है तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। और जब सेकंड कंडीशन यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या शेर जंगल के सारे जानवरों को मार दिया था या चुका था? दिया था। तो होगा हैड द लायन किल्ड टू ऑल एनिमल्स ऑफ फॉरेस्ट। या यही हो जाए कि शेर जंगल के सारे जानवरों को क्यों मार दिया था? तब हो जाएगा वाई हैड द लायन किल्ड टू ऑल एनिमल्स
ऑफ फॉरेस्ट। फिर जब मिक्स होता है जब मिक्स सेंटेंस होता है तब होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। जब सेकंड कंडीशन होगा तब क्यू डब्ल्यू प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या कुत्ता हड्डी नहीं पाया था? क्या कुत्ता हड्डी नहीं पाया था? तब क्या होगा हैड, यहां देखेंगे नहीं भी है क्या भी, तब ये मिक्स होता है तो हैड द डॉग, डॉग सब्जेक्ट के बाद नॉट, फाइंड फाउंड फाउंड, फाउंड द बोन, या यही हो जाए कि कुत्ता हड्डी क्यों नहीं पाया था, क्यों नहीं पाया था, तब होगा वाई हैड द डॉग फाउंड not found the bone। जंगल के सारे जानवर उस नदी में पानी क्यों नहीं पिए थे? पिए थे, तब होगा क्यों नहीं, सबसे पहले आ गया क्यों तो होगा वाई, फिर हैड, जंगल के सारे जानवर। यहां पे सब्जेक्ट पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तो यहां पे होगा ऑल एनिमल्स ऑफ फॉरेस्ट, पूरा लिखना पड़ेगा वाई हैड ऑल एनिमल्स ऑफ फॉरेस्ट not drink, drank, drunk water in that river। इस तरीके से बन जाएगा, कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, जब फार्मूला पता होता है और वाक्य को पहचानने का नियम पता होता है तो हम बहुत ही आसानी से कोई सी भी कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो बड़े ही आसानी से हम बना सकते हैं। अब आता है जो बहुत अधिक कंफ्यूज करता है, जो टॉपिक होता है ना दोहरा सेंटेंस आ जाता है, तब ये दोहरा सेंटेंस क्या होता है आइए इसको भी क्लियर किया जाए। डबल सेंटेंस क्या होता है, जब भूतकाल में एक के बाद एक दो कार्य समाप्त होते हो तब उनको हम डबल सेंटेंस कहते हैं या दो खंड वाले वाक्य कहते हैं। एक के बाद मतलब एक कार्य समाप्त होता है और दूसरा भी उसी के साथ समाप्त हो जाता है, मतलब एक कार्य के समाप्त होने के बाद या एक कार्य के समाप्त होने के पहले दूसरा कार्य समाप्त हो चुका होता है।
समाप्त होते हैं, दोनों कार्य भूतकाल में ही समाप्त होते हैं तथा एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो जाता है। दोनों कार्य जो होता है, एक कार्य ज्यों ही समाप्त होता है दूसरा कार्य भी समाप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो आगे भी वो कार्य जारी रहता है। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी। जहां पे आप देखेंगे कि आप स्टेशन पहुंच रहे हैं, यानी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले यानी आप वहां पे पहुंच गए, ट्रेन छूट चुकी थी, ट्रेन भी जा चुकी थी, यानी दोनों कार्य क्या हो रहा है, भूतकाल में ही समाप्त हो जा रहा है। जैसे यदि बात आ जाए मेरे खाना खाने के बाद मेरी माता जी खाएंगे, यहाँ पे देखिए मेरे खाना खाने के बाद, जब आप खाना खा चुके हैं तो उसके बाद आपकी मम्मी खाई, मतलब दोनों कार्य भूतकाल में ही समाप्त हो जा रहा है। खाना वो भी खा चुकी है और आप भी खा चुके हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो होता है सेंटेंस, तो मान लीजिए आप पहचान सकते हैं, इसमें 2-3 वर्ड आते हैं जिनसे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि डबल सेंटेंसेस वाले हैं और ये पास्ट परफेक्ट के हैं। एक आता है पहले या बाद, इसको कर सकते हैं आप वर्ड आता है पहले या पूर्व, इसके लिए लिखा जाता है बिफोर। फिर बाद या पश्चात, इसके लिए लिखा जाता है आफ्टर। और जब आता है जब, इसके लिए व्हेन, तब, इसके लिए देन। एक वर्ड्स वहां पे सेंटेंसेस में प्रयोग हुए रहते हैं जिनसे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि इसमें डबल सेंटेंस है। अब सेंटेंस को बनाने का नियम क्या होता है, जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम से तथा जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम से बनाया जाता है। ध्यान से पढ़िएगा, जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम से तथा जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम से बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट कैसे बनता है, इसका है क्या, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस,
इसका होता है सब्जेक्ट प्लस, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, लेकिन यदि नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब डिड लगता है। तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये नियम होता है पास्ट परफेक्ट का या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। इस नियम से इसको बनाया जाता है। जैसे अब एक एग्जांपल में बताऊं कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी। आप यहाँ पे सेंटेंस को देख के और गेस करेंगे कि कौन सा कार्य सबसे पहले हुआ है। तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले मतलब आप स्टेशन पहुंच नहीं पाए थे, उसके पहले क्या हुई, ट्रेन जा चुकी थी, यानी सबसे पहले कार्य क्या हुआ है, ट्रेन छूट चुकी थी। तब होगा द ट्रेन हैड लेफ्ट, उसके बाद पहले के लिए बिफोर, फिर मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले आई रीच्ड, रीच्ड सेकंड फॉर्म है एट स्टेशन। मेरे स्कूल पहुंचने के बाद, मेरा दोस्त पहुंचा। तो इसमें आप देखेंगे कि कौन सा कार्य सबसे पहले हुआ, मतलब मेरे स्कूल पहुंचने के बाद मेरा दोस्त पहुंचा, यानी आप सबसे पहले पहुंच चुके हैं, उसके बाद आपका दोस्त पहुंच रहा है। तब क्या बनेगा, माई फ्रेंड रीच्ड आफ्टर आई हैड रीच्ड एट स्कूल। माता जी के कहने के बाद मैं मंदिर गया। माता जी के कहने के बाद मैं मंदिर गया। तो कहने के बाद यानी ये कार्य पहले समाप्त हो जा रहा है, यानी इसको बनाना है पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम से, और जो कार्य बाद में समाप्त हो रहा है इसको बनाना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम से। तब माता जी के कहने के बाद मैं मंदिर गया, आई वेंट टू टेम्पल, आफ्टर माई मदर हैड सेड। यहां पे आप एक चीज नोट कर लीजिएगा कि लास्ट वाले सेंटेंस को ही सबसे पहले बनाना है, यानी लास्ट वाले सेंटेंस से द्वितीय जो खंड होगा उसी को सबसे पहले बनाना है। जैसे बारिश शुरू होने से पहले मैं छतरी खोल लिया था। मैं छतरी खोल लिया था यानी बारिश नहीं शुरू हुई उसके पहले मैं खोल लिया, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम से, और ये होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम से।
तब कैसे बनेगा? आई हैड ओपन अम्ब्रेला बिफोर इट स्टार्टेड रेन। इस तरीके से हो जाता है डबल सेंटेंसेस वाला। यदि यही जब निगेटिव हो मेरे कहने के बाद मेरा भाई स्कूल नहीं गया। मेरा भाई स्कूल नहीं गया, मेरे कहने के बाद, मतलब आप पहले कह दिए, उसके बाद एक काम हो रहा कि नहीं गया, तब जिस सेंटेंस में होगा, आपको पता है कि बाद वाला सेंटेंस जो होता है, यानी जो कार्य बाद में समाप्त होता है, उसको पार्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम से बनाया जाता है। तो होगा माय ब्रदर डिड नॉट गो टू स्कूल आफ्टर आई हैड सेड। इस तरीके से निगेटिव बन जाएगा। जब इंट्रोगेटिव होगा तो ही जो क्वेश्चन वर्ड होता है, हेल्पिंग वर्ड जो होता है, उसको सबसे पहले कर देना है। फिर जब बनता है ये कंफ्यूजन वाला, जैसे मेरे भाई को दो दिन से बुखार था। जब पता नहीं होगा कि ये किस सेंटेंस में है, तब आप सिंपली क्या बनाएंगे कि माय ब्रदर वाज फीवर फॉर 2 days। ये क्या होगा? टोटली रॉन्ग होगा, क्योंकि जब सेंटेंस बनेगा तो माय ब्रदर हैड फीवर फॉर 2 days। मैं कई दिनों से बीमार था। इसको भी यदि सिंपली बनाएंगे तो होगा आई वाज इल फॉर मेनी डेज। लेकिन ये सेंटेंस क्या होगा? गलत होगा। तो करेक्ट जो बनेगा आई हैड बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन। सिक या इल फॉर मेनी डेज। इस तरीके से सेंटेंसेस बन जाते हैं। और आज का ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। कैसा रहा आज का ये वीडियो? स्टूडेंट्स कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।